हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइलम एनेलिडा की जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। एनेलिडा जो शब्द है वह लैटिन शब्द से मिलकर के बना हुआ होता है एनुलस तथा ईडोस से, जिनका मीनिंग होता है रिंग फॉर्म या हम हिंदी में कहें खंड युक्त जीव। लीनियस ने सबसे पहले इन्हें एक संघ वर्मिस में रखा और इन्हें सॉफ्ट बॉडी कृमि इन्होंने कहा। लैमार्क के द्वारा इन्हें इन उच्च कृमियों के लिए संघ एनेलिडा की स्थापना की गई। अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम हैबिटेट के बारे में अगर बात करें तो जो एनेलिड्स होते हैं अधिकांशतः जलीय होते हैं। ये समुद्री तथा अलवणीय जल, जो फ्रेश वाटर जल पॉन्ड्स रिवर्स में देखने को मिलता है, दोनों तरह के जल में यह देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ जो एनेलिड्स हैं ये स्थलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल जीवन व्यतीत करते हैं, जो कि बिल या नालियों में निवास करने वाले होते हैं। कुछ जो ये जीव होते हैं ये स्वच्छंद फ्री लिविंग जीव होते हैं, वहीं कुछ परजीवी या सहभोजी जीवन व्यतीत करते हैं। बॉडी के बारे में अगर हम बात करें तो एनेलिड्स की बॉडी इलोंगेटेड रहती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहती है, अर्थात 3 जनन स्तर एपिडर्मिस, एक्टोडर्मिस और एंडोडर्मिस से मिलकर के बनी हुई होती है। सममिति के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें बायलैटरल सिमेट्री, द्विपार्श्वीय सममिति हमें देखने को मिलती है। ये एनिमल्स ट्रूली सीलोमेट होते हैं, वास्तविक इनके अंदर सीलोम हमें देखने को मिलती है। एंड वर्मीफॉर्म, ये कृमि समान, कृमि के सदृश हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें सेगमेंटेशन की, तो जो शरीर होता है इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है, अर्थात जो शरीर होता है वह एक समान बहुत से खंडों में बाहर और अंदर से विभक्त होता है। प्रत्येक जो सेगमेंट होता है उसे हम मेटामर या सोमाइट कहते हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जो शारीरिक संगठन होता है वह ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र स्तर का हमें देखने को इनके अंदर मिलता है। देहभित्ति के बारे में अगर हम बात करें, एपिडर्मिस के बारे में, तो यह देहभित्ति के बाहर हमें क्यूटिकल का आवरण देखने को मिलता है और इसके नीचे स्तंभी कोशिकाओं की बनी एपिडर्मिस देखने को मिलती है। यह जो क्यूटिकल होता है वह इन्हीं स्तंभी कोशिकाओं की बनी एपिडर्मिस के द्वारा स्रावित होता है। देहभित्ति में हमें वर्तुल और अनुदैर्घ्य पेशी स्तर देखने को मिलता है। अपेंडिसेस के बारे में अगर हम बात करें तो अपेंडिसेस जॉइंटेड हमें देखने को मिलते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, चलन जो अंग होते हैं, ये काइटनी सूक इनमें देखने को मिलते हैं, जो देहभित्ति के भीतर शुकीय कोश के अंदर दसे हुए हमें देखने को मिलते हैं। इनके अंदर सीलोम की अगर हम बात करें तो जो देहगुहा होती है वह वास्तविक एवं साइजोसीलस प्रकार की देखने को मिलती है। देहगुहा का जो उद्गम होता है वह भ्रूणीय मेजोडर्म के 2 भागों में बंटने के कारण बने अवकाश के कारण होता है। इस कारण हम इन्हें साइजोसीलस देहगुहा कहा जाता है। देहगुहा सामान्यतः सेप्टा पटों द्वारा वेश्मों में बटी हुई रहती है। डिफरेंट जो वेश्म है उनके अंदर बटी हुई रहती है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। जो आहार नाल होती है वह पूर्ण विकसित तथा नलिकाकार होती है, जिसमें जो कि एक्सटेंड होती है माउथ से लेकर के एनस तक। डाइजेशन, पाचन के बारे में अगर हम बात करें तो पाचन पूर्णतया बाह्य कोशिकीय, एंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन के बारे में। श्वसन मॉइस्ट जो स्किन होती है और पैरापोडिया में जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनके द्वारा हमें देखने को मिलता है। जो देहभित्ति होती है वह हमेशा नम बनी रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो क्लोज्ड टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हमें इनमें देखने को मिलता है। जो श्वसन वर्णक होता है वह हीमोग्लोबिन या इरिथ्रोपोएनिन हमें देखने को मिलता है। श्वसन वर्णक प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन के बारे में। उत्सर्जन युग्मित खंडीय रूप में व्यवस्थित वृक्क या नेफ्रिडिया के द्वारा होता है।
जो कोइल्ड ट्यूब्स होती हैं, नेफ्रिडिया जो होते हैं, उनके द्वारा हमें एक्सक्रीशन इनके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो जो तंत्रिका तंत्र है वह एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लिया, ब्रेन जिसे बोलते हैं, साथ ही जो नर्व रिंग्स हैं और वन पेयर जो नर्व कोड्स हैं, इनसे मिलकर के बना हुआ होता है। यानी कि जो यहाँ का इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लिया तंत्रिका वलय और एक दोहरी तंत्रिका रज्जु हमें देखने को मिलती है। तंत्रिका रज्जु में प्रत्येक खंड में गैंग्लिया व पार्श्व तंत्रिकाएं देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं रिसेप्टर ऑर्गन्स या संवेदी अंगों के बारे में। संवेदी अंगों में हमें टैक्टाइल ऑर्गन्स, स्पर्शग्राही, टेस्ट बड्स, स्वादग्राही, स्वेदांग जिनको बोलते हैं, साथ ही साथ स्टेटोसिस्ट, संतुलन पुटिका बोलते हैं इसे, फोटो रिसेप्टर, प्रकाशग्राही तथा लेंस के सहित नेत्र हमें देखने को मिलती है। आइज विद लेंसेज देखने को इनके अंदर हमें मिलता है। ये जो प्राणी होते हैं ये एक लिंगी या द्विलिंगी प्राणी, दोनों तरह के प्राणी होते हैं। जननांग जो होते हैं वे देहगुए उपकला से बनते हैं। इनके क्लीवेज के बारे में अगर हम बात करें तो क्लीवेज स्पाइरल तथा निर्धारी, सर्पिल और निर्धारी डिटर्मिनेट प्रकार का हमें देखने को मिलता है। अधिकांश एनेलिड प्राणियों में लार्वावस्था नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ में ट्रोकोफोर नामक लार्वा प्रावस्था हमें देखने को मिलती है। डेवलपमेंट जो होता है वह मोनेसियस एनिमल्स में डायरेक्ट होता है, वहीं डायोसियस जो फॉर्म होती हैं इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की जो प्रक्रिया होती है वह कॉमनली इनके अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ कुछ जो एनिलिड्स हैं इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो 3 जो क्लासेस हैं उसमें एनेलिडा फाइलम को डिवाइडेड किया गया है। ये क्लासेस हैं पोलीकीटा, ओलाइगोकीटा और हिरुडिनेरिया। जो क्लासिफिकेशन एनेलिडा फाइलम का किया गया है वह सीटी या शुकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति तथा इनकी स्थिति और विन्यास के आधार पर किया गया है। अब हम देखते हैं सबसे पहला जो क्लास है क्लास पोलीकीटा। पोलीकीटा जैसे कि इसके नाम से पता चलता है अधिक सीटी या रोम इनमें देखने को मिलते हैं। जो शुक होते हैं, सीटी जो होती है, इनकी संख्या इनमें अधिक होती है तथा देह भित्ति के पार्श्वपाद जो पैरापोडिया नामक पार्श्व प्रदों पर ये स्थित होते हैं और जो लोकोमोशन है वह इन्हीं सीटी के द्वारा होता है। इन एनेलिड्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये समुद्रवासी होते हैं। शरीर इनका लंबा व सखंड बाहर व भीतर से विभाजित होते हैं। स्पष्ट शीर्ष, स्पर्श ज्ञान के लिए स्पर्शक, गंध ज्ञान हेतु पेलपस तथा प्रकाशग्राही अंग नेत्र इनके अंदर प्रकाशग्राही अंग नेत्र इनके अंदर होता है। पोलीकीटा जो क्लास है इसको 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एरेंसिया और सीडेंट्रिया। एरेंसिया में उन एनिमल्स को रखा गया है जो कि अधिकांशतः स्वच्छंद तैरने वाले प्राणी होते हैं। वहीं सीडेंटेरिया में उन एनिलिड्स को रखा जाता है जो कि नलिकावासी व बिलकारी पोलीकीट होते हैं। यानी जो 2 क्लासेस हैं सब क्लासेस हैं पोलीकीटा की, एरेंसिया और सीडेंटेरिया। तो एक में तो फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं और दूसरे के अंदर जो बिलकारी जो एनिमल्स होते हैं, बिल बना करके जो रहते हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। एरेंसिया के हम एग्जाम्पल देखते हैं। एरेंसिया सब क्लास के इसके एग्जाम्पल्स हैं नियरीज, एफ्रोडाइट, पोलिनोय, फाइलोडोसी, हर्मोडाइस, एल्सियोपा, टोमोप्टेरिस, पोडार्क, साइलिस, नेफ्टिस और ग्लाइसेरा इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट सब क्लास है सीडेंटेरिया। सीडेंटेरिया के एग्जाम्पल हम देखते हैं आर्बेनिया, स्कोलेलेपिस, पोलिडोरा, कोलिप्टेरिस, सेरेटुलस, कैपिटेला, एरेनिकोला, क्लाइमेनेला, ओवेनिया, सेबेलेरिया, टेरेबेला, साबेला, मेक्सिकोला, सरपुला, ये इसके कुछ
एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जो क्लास है फाइलम एनालिड का, वह है ओलाइगोकीटा। ओलाइगोकीटा जो क्लास है, इसके अंदर पार्श्वपाद अनुपस्थित होते हैं, पैरापोडिया इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। जो सीटी होती है उनकी संख्या इनके अंदर कम होती है एवं देह भित्ति के सूक्ष्म कोषों में धसे एकाकी रूप से स्थित ये होते हैं। अधिकांशतः ये स्थलवासी और कुछ अलवणीय जल के प्राणी ये होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम इसके देखें तो पेल्सियोपोरा, इसके ऑर्डर्स देख लेते हैं हम। जो क्लास ओलाइगोकीटा है इसको 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर्स हैं पेल्सियोपोरा, सेकंड जो ऑर्डर है वह है पेल्सियोपोरा प्रोसिथिका, एंड थर्ड है प्रोसोपोरा, एंड फोर्थ है ओफिस्तोपोरा। इनके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो पेल्सियोपोरा के अंदर एलोसोमा, नाइस, स्टाइलेरिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। वहीं सेकंड जो ऑर्डर है पेल्सियोपोरा प्रोसोथिका, इसके एग्जाम्पल हैं एनकाइट्रिस और लम्ब्रिसिलस। थर्ड जो ऑर्डर है वह है प्रोसोपोरा, एग्जाम्पल हम देखते हैं लम्ब्रिक्यूलस इसका एग्जाम्पल है। फोर्थ ऑर्डर है ओलाइगोकीटा क्लास का ओफिस्तोपोरा, जिसका एग्जाम्पल है लम्ब्रिकस, आइसिनिया, फेरेटिमा, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड एंड लास्ट क्लास फाइलम एनालिडा का हिरुडीनिया होता है। हिरुडीनिया जो क्लास है इसके अंदर जो पैरापोडिया और शिटी अनुपस्थित होते हैं। सामान्यतः ये बाह्य परजीवी व रुधिरग्राही सैंगिवोरस ये होते हैं। अधिकांशतः जो अलवणीय जनवासी प्राणी, जल में रहने वाले जो प्राणी होते हैं, इनमें रहते हैं, परंतु कुछ समुद्रवासी व कुछ स्थलीय भी ये होते हैं। कुछ तो अलवणीय जल में रहते हैं, कुछ समुद्रवासी होते हैं, लवणीय जल में रहने वाले, और कुछ स्थलीय ये प्राणी हिरुडीनिया हमें देखने को मिलता है। इनका जो माउथ है, माउथ का जो अग्रभाग है वह चूसक में स्थित होता है और गुदा मध्य पृष्ठ सतह पर और पश्च चूसक के ठीक आगे पाई जाती है। जो क्लास हिरुडीनिया है इसको भी 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ये ऑर्डर हैं एकिंथोपडेलिडा, सेकंड ऑर्डर है रिकोपडेलिडा, थर्ड है नेथोपडेलिडा, एंड फोर्थ है फेरिंगोपडेलिडा। एग्जाम्पल्स हैं इनके। एकिंथोपडेलिडा का एग्जाम्पल है एकिंथोपडेला, रिंकोपडेलिडा का एग्जाम्पल है ग्लाइसोफोनिया, पोंटोपडेला, होलोपडेला, पिसिकोला। वहीं थर्ड जो ऑर्डर है नेथोपडेलिडा, इसका एग्जाम्पल है हिरुडेनेरिया, एंड फोर्थ जो ऑर्डर है फेरिंगोपडेलिडा, इसका एग्जाम्पल है इरिपोडेला, डीना और ट्रोकेटा इसके एग्जाम्पल्स हैं। इस प्रकार फाइलम एनालिड को 3 क्लासेस पोलेकीटा, ओलाइगोकीटा और हिरुडीनिया में डिवाइड किया गया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके। आपके सामने जो डायग्राम दिया गया है वह नियंथिस निरीज का दिया हुआ है। इसमें 2 स्टेजेस आपके सामने है नेरीज की, एक तो नेरीज है और दूसरा जो डायग्राम है, सेकंड जो डायग्राम है वह है हेट्रोनेरीज अवस्था। नेरीज प्रावस्था का हेट्रोनेरीज प्रावस्था में रूपांतरण प्रजनन काल में होता है। यह परिवर्तन जो होता है ये सामान्यतः हार्मोनों के द्वारा प्रेरित होता है। हेट्रोनेरीज जो प्रावस्था होती है यह जाति के दूर दूर तक वितरण डिस्पर्सल में सहायक होती है। जो नियंथिस या नेरीज है इसको हम क्लैमवर्म या बालूवर्म, सैंडवर्म के नाम से भी जानते हैं। यह समुद्री तटों पर उथले जल में चट्टानों की दरारों, पत्थरों के नीचे या समुद्री रेत में बिल बनाकर रहता है। यह जो जीव होता है यह परभक्षी एवं रात्रिचर प्राणी होता है। अगर इसकी बॉडी की हम बात करें तो बॉडी इलोंगेटेड होती है और पतली एवं पृष्ठ अधर सतह से चपटी हमें देखने को मिलती है।
जैसा कि मैंने बताया कि नेरिज की कुछ जातियाँ जो होती हैं, इनमें जीवन चक्र के दो स्पष्ट पृथक प्रावस्था देखने को मिलती है। एक होती है नेरिज प्रावस्था जो कि अलैंगिक प्रावस्था है, वहीं दूसरी लैंगिक हेटेरोनेरिज अवस्था हमें देखने को मिलती है। सेकंड एग्जाम्पल है एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट पोलिकीटा क्लास का एग्जाम्पल है। इसका जो सब क्लास है वह है एरेंसिया। एरेंसिया यानी जो जिसमें हम फ्री लिविंग एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं। इसे हम समुद्री चूहे के नाम से भी जानते हैं। यह समुद्र की तली में कीचड़ में बिल बना करके रहता है। इसका जो शरीर होता है वह अंडाकार, चौड़ा एवं पृष्ठ अधरतः संपीड़ित होता है और शरीर में इसके 30 से लेकर के 35 खंड हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने एरेनिकोला। एरेनिकोला जो है यह क्लास पोलिकीटा का जीव है और इसकी सब क्लास है सीडेंटेरिया। सीडेंटेरिया यानी कि बिलकारी यह जीव है। साधारणतः इनको हम लघुवर्म या लोनवर्म के नाम से जानते हैं और ये समुद्र की रेत में कीचड़ में यू की आकृति की नलिकाएं बनाकर रहता है। नलिकाओं का जो स्तर होता है वह श्लेष्मा का बना हुआ इनके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है पोंटोपडेला। पोंटोपडेला की क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो क्लास है इसका हिरोडेनिया और ऑर्डर है रिंकोपडेलिडा। यह समुद्र में पाई जाने वाली जोंक होती है जो कि इलेस्मोब्रैंक जो मछलियां होती हैं जैसे स्केट तथा रे फिश, इन पर बाह्य परजीवी के रूप में यह पाया जाता है। इसका जो शरीर होता है वह लंबा, बेलनाकार, दीर्घित और हरे रंग का हमें देखने को मिलता है। इसकी बॉडी की जो सरफेस है, देह जो सतह है, इस पर घुंडी के समान हमें प्रवर्त या वार्ट्स स्थित होते हैं। अग्रचूषक तस्तरी के समान होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं जो एंटीरियर सकर है वह एक तस्तरी की शेप में आपको देखने को मिलता है। इनके अंदर जबड़े नहीं होते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने फाइलम एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर्स स्टडी किए, साथ ही साथ एनेलिडा के क्लासिफिकेशन, इसकी तीनों क्लासेस पोलिकीटा, हिरोडीनिया और ओलाइगोकीटा, तीनों के एग्जाम्पल्स हमने देखे तीनों क्लासेस के, और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स को हमने देखा। थैंक यू।